तो भाई अभी हम मौजूद हैं दमोह के बेलाताल पार्क में। यहाँ अभी दमोह के वर्तमान सांसद है राहुल सिंह। उन्होंने बोला है कि 15 अगस्त तक हम ये पार्क जनता के लिए खोल देंगे। सोचेंगे शायद विकलांग घोड़ों से, यही हमारे देश की स्थिति दिखाता है। और इतने सारे ला रहे हैं हमारों के लाने का मीडिया अंदर आप चाह रही है। चलो आ रहे हमारे पूरा बने खिलाने के बाद तो फोन काट दे अंदर आए ठीक है बिल्कुल बिल्कुल हम अपनी सहूलियत बिल्कुल आ रहे हैं, आपकी सहूलियत है तो कोई करिए। तो भाई अभी हम मौजूद हैं दमोह के बेलाताल पार्क में। ये पार्क वही है जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए थे तो उन्होंने 30 करोड़ की सौगात दी थी बुंदेलखंड के लिए, उसमें से 10 करोड़ रुपए बेलाताल के पार्क के लिए भी दिया था। और ये पार्क अंदर बन रहा है, अभी 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 10 करोड़ रुपए की राशि क्या चल रहा है अंदर, क्या खपत हो गई अभी तक पता नहीं। लेकिन यहाँ पर जब हमने अंदर आने के लिए बोला तो यहाँ पर ताले डले हुए हैं और अंदर आने की परमिशन हमको नहीं दी और बोल रहे हैं कि आप आओ और आप कूद के जा सकते हो, कूद के आप अंदर आ जाइए। तो चलिए आइए हम कूद के अंदर चलेंगे और दिखाएंगे आपको अंदर क्या काम चल रहा है। तो देखिए अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं और ये शिलान्यास हुआ था इसका बोर्ड लगा, पत्थर लगा हुआ है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, क्योंकि इसके कार्य जो भी अंदर जितने कार्य हैं वो होंगे वो जो पर्यटन मंत्रालय है भारत सरकार का वो करेगा। और इसका पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत पर्यटक सुविधा स्थल बेलाताल झील दमोह मध्य प्रदेश का लोकार्पण माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जो केंद्रीय राज्य मंत्री थे भारत सरकार में और दमोह से सांसद भी थे, और गरिमामय उपस्थिति श्री राहुल सिंह जो उस समय के अध्यक्ष थे लॉजिंग एंड हाउसिंग बोर्ड मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त थे, वो भी इसमें इनकी गरिमामय उपस्थिति रही थी। और इसका कार्य पूरा 10 करोड़ रुपए के से ये कार्य किए जाने थे, जिसमें बहुत सारे कार्य जैसे कि यहाँ पर बहुत बच्चों के खेलने के लिए पार्क आप देख सकते हैं। यहाँ ये देखिए कुछ बन रहे थे, हम आपको पूरा डिटेल में दिखाएंगे। कुछ रेन शेल्टर भी थे, बच्चों के लिए फूड कोर्ट थे और ओपन सेमिनार करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं 10 करोड़ रुपए में, तो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। और इसका जो उद्घाटन हुआ था 6 अक्टूबर 2023 को, मतलब इसके 2 साल पूरे होने को आ गए हैं। और जब घोषणा हुई थी उसको 4 साल होने वाले, क्योंकि 2021 में राष्ट्रपति जो महामहिम आए थे रामनाथ कोविंद जी, वो इसकी घोषणा करके गए थे, लेकिन ये उद्घाटन हुआ था 6 अक्टूबर 2023 को। और इसकी जो संस्था है वो भारतीय पर्यटन विकास लिमिटेड। तो हम देखते हैं कितना सारा काम हुआ है और क्या अभी तक बाकी है, क्योंकि जो यहाँ अभी दमोह के वर्तमान सांसद है राहुल सिंह, उन्होंने बोला है कि 15 अगस्त तक हम ये पार्क जनता के लिए खोल देंगे। तो आइए देखते हैं स्थिति क्या है और अंदर चल के हम आपको दिखाएंगे क्या ये 15 अगस्त तक खुल पाएगा, मात्र 4 दिन से। तो ये देखिए ये यहाँ बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना हुआ है और ये देखिए कि इसमें झाड़ियाँ पता नहीं कहाँ से क्यों लगाए हुए, आखिर पता नहीं कि ये शायद किसी को इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते हैं या क्या है। ये देखिए पूरे जो ये इक्विपमेंट्स हैं, जिनसे फिजिकल इक्विपमेंट्स है, कुछ पैडलिंग मशीन है, कुछ वेट लिफ्टर है, लेकिन इसमें ये फंसा दिया है। देखिए इसमें कुछ जो अब क्या बोलते हैं इसको, कांटे आटे, झाड़ के कांटे वो फंसे हुए। देखिए इस स्थिति में हमारे पूरे पैसे यहाँ जो आपकी जनता के टैक्स के पैसों के 10 करोड़ रुपए हैं, वो आप देखिए उनके क्या हाल है, आप स्वयं देख लीजिए कैसे इसको, अगर इसको किसी को रोकने के लिए लगाए गए हैं तो फिर ये बनाए ही क्यों है जिम इक्विपमेंट्स यहाँ पर, और अगर बनाए हैं तो फिर ये ऐसा इस तरीके की हालत क्यों करके रखी हुई है। देखिए इक्विपमेंट्स आप ये सारे क्या स्थिति बना रखी है। अंदर भी चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति बनाई हुई है और कैसे जनता के टैक्स के पैसों का उपयोग हो रहा है, हम आपको दिखाते हैं। अब आप देखिए कि हम लोग वहाँ से आपको पार्क की स्थितियाँ दिखाएंगे, कैसे इक्विपमेंट्स वहाँ खराब हो रहे हैं और पूरे जो कटे फिटे पेड़ हैं कांटेदार, वो वहाँ मशीनों के पास डाल दिए गए हैं ताकि कोई इस्तेमाल ना कर सके। ये देखिए यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी लाइटें लगा रखी थी, ये देखिए पूरी पेड़ों के ब्यास लाइटनिंग का काम हुआ है। पोल भी शायद, इस पोल में तो लाइट नहीं है, ऐसी लगा हुआ है। एक कचड़े का स्तर देखिए, यहाँ पे पूरा जो चेकर लगा के पूरा रोड बनाया गया था चलने के लिए, पूरा कचड़ा पूरा हो गया है। और इसकी कोई जांच परख कोई भी प्रशासन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे यहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको किसी को भी इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है कि जनता के टैक्सों का पैसा
और इस तरीके से बर्बाद हो रहा है, किसी को भी फिक्र नहीं है। अब सभी के सभी लोग, जितने लोग भी हैं, ये पूरे नगर पालिका के ऊपर इसका जिम्मा और ठीकरा फोड़ रहे हैं। अभी एक अखबार था, उसमें कलेक्टर साहब की भी वो लगी हुई है वर्जन की, उसमें उन्होंने बोला है कि लगभग 1 करोड़ का काम अभी नगर पालिका को करना है और नगर पालिका में कोई PIC की मीटिंग नहीं हुई है, तो वो मीटिंग नहीं होगी तो उसके लिए कार्य जारी नहीं रहेंगे। मतलब 10 करोड़ रुपए में जो बाकी के कार्य हो चुके हैं पूरे, ये पूरे इसी तरह पड़े रहेंगे क्योंकि नगर पालिका काम नहीं कर रही। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नगर पालिका है वो कांग्रेस की है, तो इसके चक्कर में वो लोग उस पर ठीकरा फोड़ते रहते हैं कि नगर पालिका कोई काम नहीं कर रही, क्योंकि उसमें जो अध्यक्ष बैठा हुआ है वो कांग्रेस का है। तो मात्र इसी आरोप प्रत्यारोप में कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, किसकी जिम्मेदारी है किसकी जिम्मेदारी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन जो पैसा बर्बाद हुआ है वो जनता का पूरा पैसा बर्बाद हो चुका है और आज वो यहाँ पर जंग पकड़ रहा है। आप देख लीजिए, ये जो हैवी ये जो कीमती लाइटें हैं ये इसमें लगी हुई है, ये पूरी खराब हो रही हैं। ये कुछ समय में पूरी लाइटें सारी खराब हो जाएंगी और कुछ नहीं बचेगा इसमें, जितना भी पैसा है। हम आपको भवनों की भी स्थिति दिखाएंगे, कैसे पूरा काई लग चुकी है और सारे भवन खाली पड़े हुए हैं, पत्थर पूरे, उनको कोई मतलब नहीं है किसी को भी कि पैसे का क्या दुरुपयोग हो रहा है। आइए हम और आपको दिखा। खंडहर में तब्दील होते जनता के टैक्सों के 10 करोड़ रुपए, बेलाताल की सौंदर्यता के लिए 10 करोड़ रुपए पास हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सोलार पैनल भी लगे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जितने भी चेकर वगैरह लगे थे इसमें देखिए पूरा कचरा उग गया है। ये देखिए, ये इस स्थिति में पड़े हुए हैं 10 करोड़ रुपए। और अगर हम तुम आप ध्यान नहीं देंगे ना इन चीजों का कि आपका पैसा कहाँ उपयोग हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, गेटों में ताले डाल देते हैं, किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे। हम लोग कूद फाद के आए वहां से कैसे भी करके आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर। ये हृदय स्थल है दमोह का, ये बेलाताल बोलते हैं इसको, ये सबसे ज्यादा रमणीय स्थान है यहाँ का। आप दिखाइए यहाँ पर ये तालाब देखिए, कितना सुंदर तालाब है, इसको भी पूरा कोई सफाई नहीं करते। सिर्फ सफाई के नाम पर इसमें से पैसा निकला जाता है, कई करोड़ों रुपए निकल चुके हैं इसकी सफाई के लिए, लेकिन ये सफाई करते नहीं है कोई भी। ये देखिए चारों तरफ जलकुंभी जमी हुई है और इतना अच्छा सुंदर स्थान, और इसके रख रखाव के लिए और इसकी यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए और बड़े पार्क बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत होती है। और किस तरीके से वो 10 करोड़ रुपए आज खंडहर में तब्दील हो रहे हैं, आप स्वयं देख सकते हैं कैसे पूरे जंग खा रहे हैं सारी चीजें, और कैसे यहाँ पर सारे इक्विपमेंट जंग खा रहे हैं नीचे। आप जो ये देख रहे हैं जहाँ हम बैठे हैं, ये कोई आसान पार्क नहीं है, ये दमोह प्रशासन द्वारा और यहाँ के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10 करोड़ रुपए में निर्मित पार्क है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग जो बैठे हुए, कोई साधारण इक्विपमेंट नहीं है जहाँ हम लोग इनमें घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं। और ये घास वास उगी हुई है, इसका जो आपको अनुभव है ये मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों में भी नहीं मिलेगा। इक्विपमेंट जंग खा रहे हैं 10 करोड़ के, और सारा पार्क यहाँ पर खंडहर में तब्दील हो रहा है। लेकिन जनता के लिए जिस सुविधाओं के लिए ये बनाया जा रहा है, बच्चों की सुविधाओं के लिए, खेलने के लिए गार्डन, उनके लिए ये खोला नहीं जा रहा है कि इसको तैयार करके और इसका रखरखाव करके बच्चों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए इस पार्क को खोल दिया जाए ताकि लोग इसका आनंद ले सके। नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार और घूसखोरी करके और इन देखिए जंग लग चुकी है इनमें, दिखाओ पास से, ये देखो, ये देखिए इसमें जंग खा चुके हैं सारे। बस अभी साल 2 साल में और ये सारे ये टूट के, ये देखिए ये पूरे टूट के अभी सब अलग हो जाएंगे। बस यही काम रह गया। और प्रशासन इसी तरह हर जगह काम करता है, और ये सारे इक्विपमेंट्स और हमारा जनता का पैसा है, ऐसे ही बहाव, कोई पूछने वाला है नहीं। और लगे पैसा कहीं पर भी तो गेटों में ताले डाल दो, कोई अंदर ना घुस पाए। बहुत अच्छा तरीका है सरकारों का ये। तो इसके तो पैर टूट ही गए हैं, ये सब हो गया खत्म। घोड़ा बेचारा, घोड़ा क्या करे, बहुत दौड़ लिया इसने तो अब बचे नहीं है, पैर तो इसके टूट ही गए हैं घोड़ा के। सोचेंगे शायद विकलांग घोड़ों से। यही हमारे देश की स्थिति दिखाता है कि भाई फालतू का ज्यादा दौड़ोगे तो हाथ पैर आपके टूट जाएंगे। हमारे अभी सुरक्षित हैं, देखते हैं कब तक चलते हैं, लेकिन यही शासन प्रशासन का रवैया रहा तो हमारे हाथ पैर भी जल्दी ही टूट जाएंगे। ये पाथवे है चलने के लिए, पैदल चलने के लिए, लेकिन उस पर देखिए पूरा कचरा हो चुका है। इसका किसी भी जिम्मेदार का ध्यान नहीं है इस प्रोजेक्ट की ओर। बस इसको उद्घाटन करके और अच्छी लंबी प्लेट लगा के और नाम वाम लिख के और बस आ गए कि ये काम करवाना है इतना, और बाकी ये सब अब खंडहर पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें पूरी गलती सभी लोग ठहरा रहे हैं नगर पालिका की, उसने हैंडओवर नहीं लिया नगर पालिका ने। अब आखिर क्यों नहीं लिया, इसकी तो अब चर्चा का विषय है, और ये पूछा जाना चाहिए नगर पालिका का, जो भी नगर पालिका के अधिकारी है, CMO है या जो भी अधिकारी है,
कि अगर नगर पालिका ने इसको हैंड ओवर क्यों नहीं लिया है, तो बन के तैयार नहीं हुआ या जो भी इसके वो रहे हो। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि ये पूरा पैसा जो लगा है वो पूरा खंडहर में तब्दील हो रहा है और इस तरीके से कचड़े में तब्दील हो रहा है और आम जनता को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये वर्तमान में इसकी स्थिति है। ये देखिए, हमने वो दिखाया आपको पार्क का हिस्सा था बाहर का। ये जो हिस्सा है, यहाँ पर ऑडिटोरियम और कुछ सेमिनार वगैरह करने के लिए हॉल, आगे फूड कोर्ट भी है। ये तो ऑडिटोरियम टाइप ही लग रहा है, कोई सेमिनार हॉल जैसे अंदर कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन ये देखिए, इतने अच्छे तरीके के मार्बल पत्थर ये सब इस्तेमाल हुआ है इसमें। और लेकिन ये देखिए सामने किस तरीके से पूरा ये फैलाया हुआ है, लकड़ी डाली हुई है संगमरमरों के ऊपर और ये सारे खराब हो रहे हैं। यहाँ पर स्थिति देखिए, ये है 10 करोड़ से निर्मित पार्क, बेलाताल पार्क, जो बेलाताल टापू पर बन रहा है। और क्या स्थिति में और किस खंडहर में ये तब्दील है। देखिए, इतना सारा पैसा, किसी को इसके पैसे की चिंता नहीं है, ना प्रशासन को ना शासन को, कि आखिर ये पैसा क्यों आखिर ये खंडहर में तब्दील हो रहा है और इसका क्यों नहीं उपयोग हो रहा है। इस चीज की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जो अपने सांसद हैं दमोह के राहुल सिंह, वो उन्होंने पेपर वाले को वर्जन दिया है कि 15 अगस्त तक हम चालू करेंगे। 4 दिन में कैसे चालू हो पाएगा ये। और इसकी स्थिति देखिए किस तरीके से, ये देखिए पूरा इधर पे ये पूरा गंदगी पूरा लग गया है, इधर से सारा कुछ ये देखिए पूरा गंदगी ही गंदगी, चारों तरफ पूरा इकट्ठा हो गया है। गेट बंद है तो गेटों में भी पानी वगैरह लग रहा है, पूरा जंग खा रहा है। ये स्थितियां हैं यहाँ इन्वेस्ट हुए पैसों की। ये देखिए जो लाइट इस्तेमाल हुआ है ये हैवेल्स का है। ये देखिए आप, बड़ा ब्रांडेड कंपनी माना जाता है हैवेल्स, बड़ा अच्छा सामान तो इस्तेमाल किया है। लेकिन इस्तेमाल अगर इसको चालू नहीं करेंगे, इसको जनता के लिए खोलेंगे नहीं और इन लाइटों का उपयोग नहीं होगा, तो उसमें पानी भर के ये सब खराब हो जाएगा और इसका पूरा कोई उपयोग नहीं रहेगा और इसी तरीके से कंडम हो जाएगा। तो कृपया करके लगे हुए इस जनता के पैसों का कुछ उपयोग कीजिए और जितने जल्दी से जल्दी हो सके इसको, जो भी नगर पालिका का या जो भी हैंडओवर जिसको भी देना है दे के, और इन पैसों का सदुपयोग हो सके और जनता को अपने टैक्स के पैसों से बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल कर सके जनता। थोड़ा ध्यान दीजिए, शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है। दुकानें देख रहे हैं, ये फूड कोर्ट है। यहाँ पर ये जो 10-20 दुकानें बना दी गई है, फ्रंट में भी है बैक में भी है। ये फूड कोर्ट है। यहाँ पर जो कुछ लोगों को किराए से दुकानें देकर, और यहाँ पर फूड प्लाजा, जैसे कि लोगों को बैठ के जिनको स्नैक्स वगैरह लेना है या कुछ खाना पीना है तो उनके लिए फूड कोर्ट भी बनाया गया है। लेकिन इसका अभी कोई इस्तेमाल नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूरा गंदगी भरी हुई है और पानी भरा हुआ है। ये सारी स्थिति हमने आपको दिखाई इस पार्क की। ये पार्क रेडी किया गया है इस पार्क में, लेकिन अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा है। इसको अभी तैयार नहीं किया गया है पूरा, और अगर तैयार किया भी जाता है तो अभी इसमें बहुत साफ सफाई और सारी जो चीज़ें हैं, कचड़ा पूरा पटना, फिर उसके बाद कचड़ा पटाने के बाद सारा जितना भी ये पत्थर लगे हुए हैं और चेकर्स लगे हुए हैं उनको धुलना पड़ेगा। पूरा कचड़ा फिर से वापस कटाई करनी पड़ेगी उसकी, और फिर हैंडओवर शायद नगर पालिका को मिले। तो इसके लिए मैं यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और यहाँ के कलेक्टर महोदय हैं, उनसे मैं बोलना चाहता हूँ कि इस पार्क की ओर ध्यान दिया जाए। क्योंकि कोई 10 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी लागत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है 10 करोड़ रुपए। और जनता की सुविधाओं के लिए जब इतना पैसा खर्च करके और ये बनाया गया है तो जनता के लिए ये जल्दी से जल्दी सुपुर्द करना पड़ेगा ताकि जनता इसका लाभ उठा सके। और जो दमोह के लोग जो पार्कों के लिए और उनको घूमने फिरने के लिए जगह नहीं है और वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ पर जाएं शाम को, तो एक बहुत ही अच्छा स्थान है यहाँ पर और ये तैयार किया गया है। तो इसकी ओर ध्यान दें ताकि दमोह के लोग इसका लुत्फ उठा सकें और ये भ्रष्टाचार की भेंट और ज़्यादा ना चढ़ पाए।